ओके, तो हम आ गए हैं हमारे सेंटेंस नंबर 4 की तरफ, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं। तो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इसकी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात करते हैं और यही हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होंगे। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो, से, सेड, टेल, तो उन रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में कन्वर्ट कर लेना है। और दूसरा कि ये जो सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में कन्वर्ट करके ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे हम जानते हैं कि एक वर्ड के भी वो सेंटेंस हो सकते हैं, मतलब कोई एक सिंगल और इंडिविजुअल वर्ड होती है, वो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि गो, तो गो को हम टू गो में कन्वर्ट कर देंगे। स्पीक, तो स्पीक को हम टू स्पीक में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इम्पेरेटिव हमारा नेगेटिव होता है, लाइक डोंट गो, तो इसको हम नॉट टू गो में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही सारे हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है। लाइक डोंट कम इन, तो इसको हम नॉट टू कम इन। तो हमें याद ये रखना है कि अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस केवल एक वर्ड का है और वो पॉजिटिव है, तो टू लगा के उसी को हमें रिपीट कर देना, मतलब उसके पहले हमें टू रख देना है। अगर वो नेगेटिव है, उसके पहले डोंट का यूज हुआ है, जैसे कि गो है तो गो के पहले अगर डोंट का यूज हो गया है, तो केवल हमें नॉट जोड़ देना है जो हम पहले बना रहे थे उसी में। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम बना के देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 1 है हमारा, he said go away। उसने कहा दूर चले जाओ। इसको हमने कन्वर्ट किया ही। अब ये जो वर्ब है हमारी साइड, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में। अब एडवाइस तो शायद नहीं होगी वो, अगर एडवाइस करना है तो हम एडवाइस भी कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ ऑर्डर रख लेते हैं, राइट। ORDER, ऑर्डर्ड, क्योंकि ये पास में तो ऑर्डर्ड कर दिया। कॉमास को हटाया, टू लगा दिया। इस वर्ब को जैसा है वैसे ही रिपीट कर देना है, गो अवे। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, शी सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मेडिसिन ऑन टाइम, ये सेंटेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो शी, अब सैड को हमें कन्वर्ट करना है कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में। अब हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि उसने कहा कि मेडिसिन, दवाइयाँ समय पर लो, तो ये क्या हो सकती है, एक एडवाइस हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एडवाइस का यूज़ किया, शी एडवाइज्ड। अब एडवाइस के बाद में कॉमास को हटाया, टू लगा दिया। ये जैसा है वैसे ही लिख देना है हमें, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही सेड डोंट डिस्टर्ब मी। इसको कन्वर्ट करते हैं ही, तो यहाँ एडवाइस की बात नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी ऑर्डर की भी बात नहीं हो रही है, तो इसको हम कमांड में कन्वर्ट कर लेते हैं, कमांडेड। यहाँ डोंट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम नॉट टू का यूज़ करेंगे। नॉट टू, वर्ब क्या है हमारी, डिस्टर्ब, जैसी है वैसी रख देंगे, डिस्टर्ब।
इधर फर्स्ट पर्सन मी का यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हमने यहाँ पर इसको हिम करके रख दिया। तो सेंटेंस हमारा बना ही कमांडेड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही said to me don't shout। ये सेंटेंस हुआ हमारा। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ही, यहाँ हम आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। आस्क का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारा एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ये तो हैं, लेकिन जनरल सेंस में हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पर आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमें कोई सेंस नहीं मिलता कि सेंटेंस का नेचर क्या है, तो हमें जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस इम्पेरेटिव में भी हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ये नेगेटिव है, कॉमास को हटाया, नॉट टू का यूज़ कर लिया, नॉट टू शाउट। ऐसे हमें इनको कन्वर्ट कर लेना है। एक सेंटेंस और लेते हैं इसका, दे सेड शट अप। ये सेंटेंस है, इसको बनाया दे आस्क्ड टू शट अप। ये सेंटेंस, इस तरीके से हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और समझने वाली बात है, वो ये, कई बार सेंटेंस का नेचर एम्फैटिक भी होता है। एम्फैटिक का मतलब होता है जब हम किसी बात के ऊपर स्ट्रेस देकर बात करते हैं, स्ट्रेस देकर या फिर जोर देकर। जैसे कि एक वर्ब की बात की, गो का मतलब होता है जाना, और इसी को अगर हमने लिखा डू गो, तो जाता तो हूँ। कम का मतलब आना, आता तो हूँ, तो इसके पहले हमने डू का यूज़ कर दिया। तो जब सेंटेंस हमारा एम्फैटिक होता है तो इसके एम्फैटिक होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा सेंटेंस जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, डू रीड द गीता। तो ये सेंटेंस है हमारा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ही एडवाइस, भगवद गीता पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ही एडवाइज्ड मी। अब इसको हमने उठाया तो हमने टू का यूज़ कर लिया क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। अब ये जो वर्ड आया ना डू, इस डू का हमें कुछ नहीं करना होता, केवल ये डायरेक्ट में ही यूज़ होता है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो बेसिकली हमारा जो वर्ब था वो क्या था, रीड द गीता। तो जैसे हम नॉर्मली सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इम्पेरेटिव में, वैसे ही हमको इसको कर देना है। तो डू रीड द गीता, इसका मतलब होता है कि तुम्हें गीता पढ़नी ही चाहिए। तो यहाँ पर तो इसका सेंस ये एम्फैटिक वाला दे रहा है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, केवल हमें इसी वर्ड को रख देना है, रीड द गीता, रीड द गीता। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, जहाँ पर हमें दो वर्ब एक साथ में दिखाई देती हैं। एक तो वर्ब हमें डू ही दिखाई दे रहा है, एक रीड दिखाई दे रहा है, तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम कौन सी वर्ब को रखें, या फिर किसी एक वर्ब को रखना है या फिर दोनों वर्ब को रखना है। तो गलती से हम क्या कर देते हैं कि दोनों वर्ब को रख देते हैं। डू रीड द गीता जैसा ऊपर लिखा है हम वैसा ही उसको नीचे लिख देते हैं, जैसा कि हमने अभी तक देखा। इन एग्जाम्पल्स में भी हम देख सकते हैं, जैसा हमारा वर्ब होता है उसको टू के बाद हमें वैसे ही रख देना होता है। तो यहाँ पर लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डू का यूज़ हो रहा है पहले किसी वर्ब के, ये उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस, उस पर जोर देने के लिए है। इसका डायरेक्ट में तो कोई सेंस निकल सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो जो हमारा मेन वर्ब है उसी को हमें रखना है। एम्फैटिक वर्ड का जो डू होता है और डज होता है उसका यूज़ हमें नहीं करना। ये सेंटेंस को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने के लिए, बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए किया जाता है, तो सेंटेंस में इसका यूज़ हमें नहीं करना है। नॉर्मली हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और रूल्स।
ओके तो जब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक रूल हमें हमेशा पढ़ने के लिए आता है, दैट इज लेट। लेट का बेसिक मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए अलाउ करना। यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेट का यूज़ देखते हैं, तो इधर हमें कुछ चीज़ें जो समझ में आती हैं कि अगर सेंटेंस लेट वाला होता है तो उसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें प्रपोज और सजेस्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज और सजेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, और इन वर्ब के बाद में हमें टू का यूज करके फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। दैट्स इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसमें फॉलो करना है जब सेंटेंस हमारा लेट का हो तो। और इस लेट का यूज जब कुछ इस तरीके से किया गया हो, लेट्स गो, लेट्स टीच, लेट्स प्ले, तो ये बेसिकली लेट अस है। ऑलराइट, तो जब सेंटेंस हमारा इस तरीके से दिया गया हो कि चलो किसी काम को करते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स स्टडी, तो हमें वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज और सजेस्ट में करके रखना है, देन टू, देन ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को जैसे हम कन्वर्ट करते हैं वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। और इसमें एक चीज़ जो हमें और याद रखनी है कि इधर सब्जेक्ट, शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें करना है। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब लेट के सेंटेंस की हम बात करेंगे और स्पेशली जब वो लेट्स वाले सेंटेंस होंगे, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हमें प्रपोज और सजेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद में हमें टू का यूज़ करना है। नॉर्मली हम देख रहे थे एडवाइस के साथ में, रिक्वेस्ट के साथ में पीछे टू का यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए हमें स्पेशली प्रपोज और सजेस्ट के साथ में टू का यूज़ करना है, उसके बाद में फिर हमें ऑब्जेक्ट जोड़ना है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टेड स्पीच की जहाँ तक बात है, तो उधर जो हमारा सेंटेंस, जो कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा, इसमें हमें शुड का यूज़ करना है। कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, लेट्स प्ले। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट किया मोहन। अब क्योंकि ये जो सेड टू है, इसको हमें प्रपोज या फिर सजेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। सेड है, पास्ट है, तो प्रपोज्ड कर दिया, और प्रपोज्ड के बाद में हमें टू का यूज करना है। हिज फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है, जैसा है वैसे ही लिख दिया, हिज फ्रेंड्स। और इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में ये प्रपोज और सजेस्ट और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शुड वाले सेंटेंस का यूज़ होता है, तो इधर दैट का यूज़ हमें एज अ कंजंक्शन करना है। ओके, केवल इस वाले रूल में याद रखना है, हमें दैट का यूज़ एज अ कंजंक्शन करना है। वैसे जो हमारा दैट आता है वो असर्टिव के लिए, ऑप्टेटिव के लिए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेट के रूल में भी हम दैट का यूज़ करेंगे जब हम प्रपोज और सजेस्ट की बात करेंगे, और जो अंदर जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो शुड के साथ में बनेगा। तो इतना हमने बना लिया, मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने इन कॉमास को हटाया, इन कॉमास को हटा के हमने लगा दिया यहाँ पर दैट, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लेट्स, तो ये अस का यूज़ यहाँ पर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसी का हमने सब्जेक्ट बना के रख दिया वी, और वी के बाद में लगा दिया शुड और प्ले। दैट्स इट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ही सेड टू देम लेट्स गो। ये सेंटेंस है हमारा, इसको बनाया ही, सजेस्टेड, प्रपोज्ड या फिर सजेस्ट में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड के बाद में टू का यूज़ करना है हमें। देम, इनको हटाया, दैट लगा दिया, लेट की बात हो रही है तो यहाँ पर दैट लगाना है। अब लेट्स, यहाँ पर हमने वी को एज अ सब्जेक्ट बना के रखा, देन शुड, गो, दैट्स इट। तो ऐसे हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है।
तो ये तो था हमारा लेट का यूज़ जब हम किसी को सजेशन देते हैं या फिर किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि लेट का यूज़ जब किसी विश के लिए हो या फिर किसी इच्छा के लिए हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से हम करेंगे। ओके, तो अब हम आ गए हैं लेट के दूसरे यूज़ के ऊपर, दैट इज़ लेट एज अ विश। जब हम लेट का यूज़ एक इच्छा के लिए करते हैं, विश के लिए करते हैं, तो उन टाइप्स के सेंटेंस में हमें सबसे पहले तो याद ये रखना है कि जब हम विश की ही बात कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब हमें यहाँ पर विश ही रखनी है। ओके, और कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में शुड का ही यूज़ करना है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज तो इस सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक्चुअली विश की ही बात हो रही है। विवेक ने कहा कि मुझे जाने दो, मतलब विवेक की जाने की इच्छा है, उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया, तभी यहाँ पर हमें विश का यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। तो सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे, विवेक सैड की जगह पर हमें विश का यूज़ करना है, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पर भी हमने पास्ट में इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमने हटाया तो हमें दैट का यूज़ करना है, बिकॉज लेट का रूल है तो दैट का यूज़ इधर होगा। तो इधर जो मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा चेंज। विवेक क्या है, थर्ड पर्सन है, तो विवेक के लिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिए कुछ लगाएंगे तो ही लगा लेंगे, तो ही के साथ में हमने शुड लगा लिया और गो, तो ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। राज ने कहा कि मुझे बोलने दो, इसको कन्वर्ट किया तो राज विस्ड, उसने अपनी इच्छा जाहिर की, विस्ड दैट मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ आए तो राज है, तो इधर ही शुड स्पीक, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ मी की जगह हर होता तो इधर हम ही की जगह शी कर देते, अगर इधर हर की जगह देम होता तो इधर हम दे कर देते, क्योंकि इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड पर्सन है। तो ऐसे हमें लेट को एज अ विश कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमारा लेट का तीसरा यूज़ है जब हम लेट को एज अ परमिशन या फिर किसी काम को करने के लिए, अलाउ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम लेट का यूज़ एज अ परमिशन और अलाउ करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट में, और जब हम कॉमास को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर हमें अलाउ टू या फिर परमिट टू का यूज़ करना है। मोस्टली अगर हम अलाउ टू का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, फेवरेबल है हमारे लिए। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। राज सेड टू हर लेट मी गो होम। इस सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो राज रिक्वेस्टेड हर, क्योंकि जो हमारा वर्ब था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट में, तो रिक्वेस्ट में हमने इसको रख लिया, तो राज रिक्वेस्टेड हर, इन कॉमास को हटाया तो टू लगा दिया, और यहाँ जो लेट है उसके बदले में यहाँ पर हमने लगा लिया अलाउ, और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राज क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, तो राज को हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है, तो राज का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हिम, क्योंकि राज को हम ही भी बोलेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जैसे हिम होता है, राज का भी ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, तो हिम टू गो होम। ओके, तो ऐसे हमें इसको बना लेना है।
अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। लेट मी गो ये सेंटेंस है, इसको हम चाहें तो लेट को अलाउ टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट को हमने अलाउ टू में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो मी है, मी को हम यहाँ पर रख देंगे, मी गो, ऐसे कर लेना है। लेट मी गो बोलें या फिर अलाउ मी टू गो बोलें, दोनों बातें सेम है। लेट हर कम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और लेट को हमने तोड़ दिया तो अलाउ टू होता है, अलाउ टू, तो हर को हमने यहाँ रख दिया और कम को हमने यहाँ रख दिया। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें लेट हर कम या फिर अलाउ हर टू कम, दोनों बातें सेम है। तो वैसे ही जब हमने यहाँ लेट को तोड़ा था तो एक तो अलाउ आ गया यहाँ पर, और अलाउ के बाद में फिर हमने ये जो ऑब्जेक्ट था इसको कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया, और फिर ये टू है और फिर ये वर्ब आ गया। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू प्यून लेट हिम वेट। तो ऐसे हमने इसको बना लिया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ही, अब प्यून को ऑर्डर ही दिया जाएगा, रिक्वेस्ट तो नहीं की जाएगी। तो ही ऑर्डर्ड प्यून, कॉमास को हटाया, टू लगा लिया, लेट को तोड़ा किस में, अलाउ टू में, अलाउ टू। अब हमारा ये क्या है, हिम, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रख देना है। और उसके बाद में ये जो वेट है, वेट को रख देना है। ऐसे इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस, इनको हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माई वाइफ सेड टू मी डू एज आई से। तो माई वाइफ, जो हमने देखा था कि हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर एडवाइस में। तो सेड टू मी डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। तो एक्चुअली ये लग रहा है हमें ऑर्डर, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर करके रख देते हैं। पास्ट है तो हमने ऑर्डर्ड कर दिया, तो ऑर्डर्ड मी, माई वाइफ ऑर्डर्ड मी। कॉमास को हटाया तो टू लगा दिया, टू के बाद में वर्ब क्या है, डू, तो डू लगा दिया। एज आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ लेकर आए तो माई वाइफ, तो माई वाइफ के लिए हो जाएगा शी, और शी के बाद में जो वर्ब है दैट इज से। अब क्योंकि ये हमारा टेंस पास्ट है तो इसमें हमें टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना होता है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाइए। ही सेड गो अवे फ्रॉम एयर, तो ही ऑर्डर्ड, टू लगा दिया, कॉमास को हटा के, गो अवे, वर्ब को जैसा है वैसे ही रख दिया, अवे फ्रॉम, हेयर का देयर हो जाएगा, जो हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी सेड पवन स्विच ऑन द रेडियो। अब यहाँ पर जो पवन है हमने पहले देखा था, इसको वोकेटिव केस की तरह यूज़ हुआ है। तो सी आस्ट, पवन को स्टार्टिंग में रख लेना है, पवन, कॉमास को उठाया तो टू लगा दिया, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी टेक मेडिसिन 3 times इन अ डे। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, द डॉक्टर सजेस्टेड टू। ध्यान रखिए ये जो सजेस्टेड टू एक साथ में आता है तो इसको हमें सजेस्टेड टू करके ही रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। द डॉक्टर सजेस्टेड टू, जैसा है वैसे ही रहेगा।
सजेस्टेड टू मी। अगर यहाँ सेड टू होता तो हम इसको सजेस्ट टू में कन्वर्ट कर देते, जबकि अगर ये सजेस्टेड टू में ऑलरेडी है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है इसको वैसे ही रख देना है। तो सजेस्टेड टू मी। अब जब हम सजेस्टेड का यूज़ करते हैं तो जो हमने लेट के रूल में देखा था, तो इधर हमें दैट का यूज़ करना है। अब दैट का यूज़ हमने किया, तो अब ये जो सजेशन दिया वो किसको दिया, आई को दिया। तो यहाँ पर आई शुड टेक मेडिसिन 3 times in a day, जैसा है इसको वैसे भी रख लेंगे। और दूसरे तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं इसको बनाने के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू हिज सर्वेंट शट द डोर। अब सर्वेंट को ऑर्डर देगा वो, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट कॉमास को उठाया, टू लगाया, शट द डोर। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुकेश सेड टू बेनी प्लीज गो टू पटना मार्केट विद मी। इसको कन्वर्ट करते हैं, मुकेश सेड टू को कन्वर्ट करना है, तो इधर प्लीज का यूज हुआ है, तो मतलब रिक्वेस्ट की उसने, रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट की, बिनी से। इसको हम विनय पढ़ेंगे, वैसे विनय की स्पेलिंग वी से स्टार्ट होती है, यहाँ पर बी से स्टार्ट की है, बट देन इट्स ओके। तो ये विनय पढ़ेंगे हम इसको, तो विनय। अब हमें इनको हटाना है, कॉमास को हटाया तो टू लगा दिया, और गो टू पटना मार्केट, जैसा है वैसे रख दिया, गो टू पटना मार्केट विद। अब देखिए यहाँ पर मी का यूज हुआ है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मुकेश क्या है, थर्ड पर्सन है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, और मुकेश का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, तो हमने यहाँ पर हिम रख दिया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पर, द सेंट सेड टू हिम ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। संत ने एडवाइस दी, द सेंट एडवाइज्ड हिम, टू लगा दिया, कॉमास को उठा के, ट्रस्ट इन गॉड ये वर्ब है, एंड डू द राइट, जैसा है इसको वैसे ही हमने रिपीट कर दिया। तो सेंटेंस हमारा बना, द सेंट एडवाइज हिम टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, फुल स्टॉप लगा दिया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाइए, द गर्ल सेड मामा फॉरगिव मी दिस टाइम। तो लड़की ने कहा कि मम्मी इस बार मुझे माफ़ कर दो। अब देखिए यहाँ पर मामा फिर से वोकेटिव केस में यूज़ हो रहा है, तो इसको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना के हमें रखना है। तो द गर्ल रिक्वेस्ट की मम्मी से, रिक्वेस्टेड किससे की, मम्मा। ये जो वोकेटिव केस था इसी को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉमास को हटाया तो टू लगा दिया, फॉरगिव। यहाँ फॉरगिव के बाद में मी का यूज हुआ है, लुक एट दिस, मी का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ आए तो गर्ल, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका गर्ल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, तो फॉरगिव हर हो जाएगा यहाँ पर, हर। दिस का हमने दैट कर दिया क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट में था, दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी सर। इसको बनाया, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू
पार्डन। अब यहाँ पर मी क्या है, सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें आई मिला, तो यहाँ पर जो मी है वो मी ही रहेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें सर का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर का यूज़? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ टीचर लगा चुके हैं, तो ये टीचर और सर ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इधर हमें लास्ट में सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। द एल्डर्स सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बड़ों ने बच्चों को कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये क्या दी उन्होंने? एडवाइस दी। द एल्डर्स एडवाइज्ड किसको? चिल्ड्रन। कॉमास को हटाएंगे तो डू नॉट वेस्ट। अब डू नॉट के लिए हम लगाते हैं नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है योर। योर क्या है? सेकंड पर्सन। जब यहाँ आए तो इधर देखा चिल्ड्रन, तो योर हमारा पजेसिव केस है, और चिल्ड्रन क्योंकि इसके लिए हम दे लिखेंगे तो दे का पजेसिव केस होता है देयर। देयर टाइम। कन्वर्टेड। द एल्डर्स एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। ही सेड टू मी लेट मी स्टडी। देखिए यहाँ पर लेट का एग्जाम्पल जो हमने किया था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? विश की बात हो रही है, तो ही विश्ड मी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ही रिक्वेस्टेड मी। ही रिक्वेस्टेड मी टू लगा दिया हमने कॉमास को हटा के। अब ये जो लेट है, लेट को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। अलाउ टू में अलाउ टू। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। जब हम मी को इधर लेकर आए तो ये ही है, तो ही का हिम हो जाएगा इधर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो अलाउ हिम टू स्टडी। तो सेंटेंस हमारा ये सही बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू स्टडी। दैट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये थे एग्जाम्पल रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारा सेंटेंस का टाइप नंबर 5 विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।